Hello, my dear learners. Myself Lekhanshu Singh, your educator at an academy, is live with you all. और आप लोग मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर भी समझ गए होंगे कि मैं कुछ एक्साइटेडली आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। तो यस, आप लोगों के लिए जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट है, 25, 26, 27। तो रेस शुरू हो चुकी है फाइनली, राइट। कि आपने जितना भी पढ़ा उसे यूटिलाइज़ करने का टाइम आ गया है, राइट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूँगी, स्लो क्लैपिंग्स कर लीजिए अपने लिए कि आप एक फेज़ पार कर चुके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल जर्नी होती है, सिलेबस आप देखते हैं, मॉक टेस्ट PYQs देखते हैं कि किस टाइप के आए हुए हैं, देन आप अपनी सिलेबस करने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं एंड उसके बाद आप इस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि फाइनली देयर इज़ योर एग्ज़ाम, राइट। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल है और अगर आप इसे अच्छे से संभालेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बैकफायर कर सकता है। तो कैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ पर शेयर करूँगी ताकि एंड टाइम पर अब कोई गलती ना हो। सबसे पहले आप लोगों का जब एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले अपने आप को जितना काम रख सकते हैं, जितना कॉन्शियस, जितना पेशेंट, उतना पेशेंट रखिए, उतना पीसफुल रहिए, राइट। और ये सब कैसा आएगा, आप कुछ भी एक्सटर्नल नेगेटिविटी, कुछ भी आपको जो लग रहा है जो आपके पीस को इस टाइम पे हैम्पर कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, कुछ भी हो गया, हर चीज़ से दूर रहिए। आराम से आप लोगों को अगर म्यूज़िक सुनना पसंद है म्यूज़िक सुन लीजिए, आपको कोई नॉवल पढ़ना है, कुछ भी आपको आराम से टहलना है, जो भी करना है वो कीजिए। अपने माइंड को सबसे ज़्यादा काम रखिए इस टाइम पर और अपनी नींद पहले फिनिश करके आइए अच्छे से, राइट। ऐसा होता है कि क्योंकि हम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, रात में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी नींद काफ़ी कम पूरी हो पाती है। तो एक दिन पहले आराम से पूरा ब्रेक लीजिए, अपने आप को जितना अच्छे से आप अपने माइंड को जितना रेस्ट दे सकते हो उतना रेस्ट दीजिए ताकि जब आप एग्जाम डे पर जाएं तो नींद आपकी पूरी हो। उस टाइम पे आप इम्पेशेंट ना हो कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ, कहीं आप उधर एकदम से होता है ना कि हम क्वेश्चन देखते रहे नहीं हुआ, एकदम से डर जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा और फिर होप छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। उन 3 घंटों को भी कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अभी शेयर करने वाली हूँ, राइट। तो देखिए, सबसे तो इम्पॉर्टेंट पहले चीज़ यही है कि आप अपने जो बिफोर दी एग्ज़ाम अपने आप को काम रखें, कंपोज रखें। उसी के साथ साथ एग्ज़ाम डे पर लेट ना हो, ठीक है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर लेट होते हैं तो पहले एक इंटरनली प्रेशर डेवलप होने लग जाता है कि यार हम टाइम पर नहीं पहुँचे, क्या होगा, कैसा दिन है। तो वो सब ना हो। अपना फ़ोटो, अपना एडमिट कार्ड के साथ जो भी आपने साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाया है वेरिफिकेशन के लिए वो वाला अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। कोई भी ऐसी चीज़ें कैरी ना करें जो आपको सेंटर के अंदर अलाउड ना हो, ताकि उस टाइम पर गोल्ड ऑर्नामेंट्स आप जितने भी हैं फॉर गर्ल्स, आप फॉर फीमेल्स, आप उसे उतार के जाएँ अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। लाइक जनरली आप लोगों की जो एंगेजमेंट रिंग्स एंड ऑल होती है वो आप जा सकते हो, उसे वो टेप कर देते हैं। बाकी आप रीड कर लेना, जो कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है आप मैक्सिमम ट्राई करें कि आप अंदर ना लेकर जाएं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं, अपने साथ लेकर जाइए ज़रूर, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है तो अपने आप को कूल वहाँ रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आपका एग्ज़ाम डे है उस दिन मैं आप लोगों को कहूँगी आप पार्ट C सबसे पहले देखें, पार्ट C को लगाएं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए पार्ट C में भी जैसे आप पेपर देखते हैं, पहले तो गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑनलाइन एक डेमो दिया था, उसे भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी कि कैसे देना होता है एग्जाम। मैं दोबारा बताऊँगी कि जो पार्ट C है, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेट इट बी। दूसरा नहीं आ रहा, लेट इट बी। तीसरा भी नहीं आ रहा, लेट इट बी। आप ये दिमाग में रखें 35 क्वेश्चन नहीं भी होंगे चलेगा, आपको सिर्फ 25 करने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है कि हो रहा है उसे तुरंत का तुरंत कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपको पता नहीं है क्वेश्चन कैसे होगा, आप टाइम लगाए जा रहे हैं और फिर वो बीच में से आप छोड़कर आगे जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट होगा। 1.5 घंटे का टारगेट बनाइए कि आप पहले 1.5 घंटे में पार्ट C पूरा कर लें, फिर आप एक ब्रेक लेने के लिए पार्ट A पर जा सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट A को मैं कहूँगी आप आधे घंटे से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर पार्ट B आपका बचा हुआ है, फिर पार्ट B के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप पार्ट C के बाद पार्ट B करके फिर एंड में पार्ट A करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छा डिसीजन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट C के बाद बीच में एक ब्रेक लेके पार्ट A देन पार्ट B जाए, वो भी कर सकते हैं। बट जो मैं सजेस्ट करूँगी पार्ट C पहले करना है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखेंगे। आप देखते रहेंगे कि अगर आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसका आंसर क्लियरली सेव किया या नहीं वो चेक कर लेना। कहीं आपका आंसर मार्क ना हो, आप नेक्स्ट कर दें और फिर बाद में देखिए अरे तो इवैल्यूएट ही नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इनसे बचें, राइट। और दूसरा, बहुत ही कूल कंपोज काम रहें। आपको जितना पढ़ना था आपने सब पढ़ लिया है, अपने ऊपर भरोसा रखें। ये सोचें कि इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा आता है, कोई कह रहा है कि नहीं मैंने इतने सारे यूनिट्स कर लिए, ये सब कर लिया, अभी कुछ सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अपना जो है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, राइट।
उसी के साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बट उन्हें इतना आइडिया नहीं है एग्ज़ाम का, फॉर देम आई विल से कि हमारा अनअकैडमी अभी 50% ऑफ दे रहा है ऑन CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन, और ये ऑफ़र 27 जुलाई तक ही वैलिड है। इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए आप लोगों को कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज़ LAKELIVE LEKHILIVE, और जैसे ही आप कोड लगाएंगे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे ऑन दी कोर्सेज, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर दी सेशन। आई होप यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मैं जो अपनी बात है क्लियरली रख पाई होंगी, एंड ईच वन ऑफ यू इज़ वंडरफुल, एंड आप सबकी जर्नी अपने में बहुत ही यूनिक है। सभी ने अच्छे से मेहनत की है, तो बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।